हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जीटीयू एग्जाम्स के लिए हम पैथोफिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी का मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इन्फ्लामेशन, डिस्क्राइब सेलुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड इन रिब, या फिर डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वाउंड हीलिंग इन द स्किन, और डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाउंड हीलिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाउंड हीलिंग प्रोसेस, पूरा नोट अच्छे से पढ़ के जाइए, ये आ सकता है इस बार भी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट सेल इंजरी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सेल्यूलर एडेप्टिव चेंजेस, और डिस्क्राइब सेलुलर एडेप्टिव चेंजेस अगेंस्ट इंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेल इंजरी से कई बार क्वेश्चन आए, तो एक बार सेल इंजरी की पूरी नोट्स करके जाइए। एडेप्टिव चेंजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की पूरी नोट पढ़ के जाइए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, और डिस्क्राइब मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। मेडिएटर जो इन्फ्लामेशन का मेडिएटर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे मेडिएटर्स करके जाइए अच्छे से। कोई भी इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, ऐसे मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के डिस्क्राइब मतलब नोट भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन अबाउट अ फीडबैक सिस्टम। कभी कभार देखने को मिला है क्वेश्चन होम्योस्टेसिस का, एक बार ऊपर से अच्छे से देख लें होम्योस्टेसिस क्या है, और उसमें कौन कौन से फीडबैक सिस्टम्स हैं, तो वो एक बार देख लीजिए, और कुछ आप लिख सकते हो अच्छे से, एग्जाम में पूछा गया तो। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस कोजेस ऑफ सेल इंजरी, या फिर राइट इन डिटेल अबाउट कोजेस ऑफ सेल इंजरी। कोजेस ऑफ सेल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख के जाइए। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन विथ इट्स मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशंस के मैकेनिज्म है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख के जाइए। एक्सप्लेन द सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया और इस्केमिया, ऐसे पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नज़र मार लीजिएगा। उसके बाद आपका टेंथ क्वेश्चन है, एनलिस्ट सेल्यूलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्सप्लेन कीमोटेक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही सेम है, इन्फ्लामेशन वाला, एक्यूट इन्फ्लामेशन, लेकिन कीमोटेक्सिस एक बार देख के जाइएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कीमोटेक्सिस पे। उसके बाद 11th क्वेश्चन, डिफाइन इन्फ्लामेशन, एक्सप्लेन वस्कुलर एंड सेल्युलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, वो सेम फर्स्ट वाला, लेकिन उसमें वस्कुलर इवेंट्स पूछा है, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, डिफाइन एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लाज्मा, मेटाप्लाज्मा, डिस्प्लाज्मा, सेमी सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस एंड नेक्रोसिस। एक क्वेश्चन जो है डेफिनेशन वाले, वो जीटीयू में जो पूछे गए वो है, लेकिन मॉड्यूल 1 की जितनी भी डेफिनेशन है एक बार अच्छे से करके जाइए। कोई भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकते हैं, या फिर इसमें से कहीं रिपीट हो सकती है, 2 बार रिपीट हुई है डेफिनेशंस, तो एक बार देख लीजिएगा। अब देखते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से भी आ सकते हैं, सीसी भी पूछ सकते हैं, CHF ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से सिलेबस आया तब से हर बार पैथोफिजियोलॉजी में क्वेश्चन आता ही आता है, अब इसके बिना पेपर निकल ही नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन आपको पूरा करके कंप्लीट करके जाना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्वेश्चन आएंगे, पैथोफिजियोलॉजी आएंगी उसकी। उसके बाद व्हाट इज अंजाइना पेक्टोरिस क्लासिफाइड, डिस्कस पैथोजेनेसिस ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस इन ब्रीफ। अंजाइना पेक्टोरिस से क्वेश्चंस आ सकता है, मोस्ट टाइम पे ऐसा नहीं लिखा, लेकिन एक बार नज़र मार लीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, और एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर राइट नोट ऑन एक्यूट रीनल फेलियर। आपके दो है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक्यूट रीनल फेलियर से ही आएंगे, क्रॉनिक रीनल फेलियर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, राइट कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद 5th क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट।
उसके बाद 6 क्वेश्चन राइट अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ बीपी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रोल ऑफ किडनी इन हाइपरटेंशन। और रोल ऑफ किडनी बीपी वाला क्वेश्चन आपको जो चार्ट है वही आप ड्रॉ करके आ जाइए, चलेगा, हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन है तो। 7th क्वेश्चन है क्लासीफाई टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, राइट अ नोट ऑन रिस्क फैक्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्ट टाइप क्वेश्चन है, आप टाइप्स हाइपरटेंशन के जो भी टाइप्स है वो कर लीजिएगा, और राइट अ नोट ऑन रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा मॉड्यूल 2 का। उसके बाद राइट अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमिया, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, अरिथमिया इतना है नहीं, लेकिन आप टाइप्स अरिथमिया क्या टाइप्स है वो कर लीजिएगा एक बार। फिर एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, राइट अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइल अस्थमा एंड सीओपीडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस एवरी टाइम पूछा जाता है आपका ब्रोंकाइल अस्थमा एंड सीओपीडी का, या फिर आपके अलग से पैथोजेनेसिस भी पूछी जा सकती है अस्थमा की या फिर सीओपीडी की, तो उसके लिए भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। लास्ट कई सालों से एथेरोस्क्लेरोसिस का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एथेरोस्क्लेरोसिस से आ सकता है, तो एक बार देख के जाएंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद मॉड्यूल 3 का पहला क्वेश्चन है आपका, इन्यूमरेट टाइप्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, राइट अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड इट्स ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आते ही है, तो एक बार ये देख लीजिएगा, और आपके जो टाइप्स है एनीमिया के वो सारे टाइप्स एक बार कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, क्लासीफाई एनीमिया, राइट डिटेल नोट ऑन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऐसे भी क्वेश्चन आए कई बार, या फिर सिकल सेल एनीमिया, दोनों में से एक में से ही क्वेश्चन आएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और एनीमिया का क्लासिफिकेशन जो है, क्लासीफाई एनीमिया, वो एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्लासीफाई एनीमिया से तो लिख के आएगी, तो आप क्लासिफिकेशन तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं अगर कुछ दूसरा ना आया तो। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई डायबिटिक मेलिटस, डिस्कस द कॉजेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलिटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, डिफाइन डायबिटीज मेलिटस एंड लिस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज एंड डिस्क्राइब एनी टू इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, कॉम्प्लिकेशंस पूछे गए डायबिटीज मेलिटस के, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि डायबिटीज़ के पूरा का पूरा जो इतना भी डायबिटीज़ का पोर्शन है वो पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं डायबिटीज़ से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसनिज्म, या फिर राइट इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ के जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर पैथोफिजियोलॉजी पार्किंसन डिसीज की पूछी गई है, तो पार्किंसन एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, पोर्शन पूरा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, राइट अ साइंस सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्जाइमर डिसीज से भी आते हैं, तो आप अल्जाइमर डिसीज एक बार अच्छे से वाला भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट थायराइड डिसऑर्डर, राइट अबाउट इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गोइटर। उसके बाद डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म से आएंगे, कंपेयर टू हाइपरथायरॉयडिज्म के आने के चांसेस कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म एक बार देख लीजिएगा, चांसेस उतने नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म आ सकता है। उसके बाद 10th और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के जितने भी अलग अलग फॉर्म्स है वो एक बार देख लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, शायद आ सकता है, लगता तो नहीं आएगा लेकिन आ सकते हैं, तो एपिलेप्सी के फॉर्म्स देख लीजिएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन, राइट इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का इतना नहीं है, लेकिन आपको अगर पूरे मार्क्स लाने हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ए ग्रेड लाना है, तो पूरा देख के जाइएगा। उसके बाद मॉड्यूल 4 का पहला क्वेश्चन है, राइट इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, या फिर क्लासीफाई कैंसर एंड डिस्कस पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। कैंसर की पैथोजेनेसिस एक बार अच्छे से करके जाएंगे, कैंसर तो आता ही आता है एवरी ईयर एवरी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका क्लासिफिकेशन, कैंसर का क्लासिफिकेशन और पैथोजेनेसिस पूरे की पूरी करके जाए, पूरा पोर्शन कैंसर वाला पढ़ लीजिएगा, कैंसर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एंड इट्स कॉजेस, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट हेपेटाइटिस।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस से एवरी ईयर क्वेश्चन आए हैं। हेपेटाइटिस के कोजेस ज़्यादातर पूछे गए हैं। हेपेटाइटिस के क्या क्या कोजेस है, हेपेटाइटिस के टाइप्स आपको याद रखने हैं, ABCD EF वाले, और उसके कोजेस क्या है। और अगर इंडिविजुअली कोई हेपेटाइटिस पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एवरी ईयर पूछा गया है। पैथोजेनेसिस खास करके पढ़ लीजिएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज एंड एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर वाला पोर्शन भी पूरा पढ़ के जाइएगा पेप्टिक अल्सर डिसीज का, क्योंकि उसका भी पैथोफिजियोलॉजी एवरी ईयर पूछी गई है, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ही आ सकता है। फोर्थ में जो लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर से भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कैंसर वाला ही है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एंड इट्स डायग्नोसिस। ये भी कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, राइट अ नोट ऑन गाउट, कभी कभार आ सकता है पेपर हार्ड करने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। गाउट वाला तो आपको आएगा ही, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो गाउट, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। राइट अ शॉर्ट, एक बार पढ़ लिया गाउट तो अच्छा है, क्योंकि गाउट आपका बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस, नहीं आएगा इतना, कभी कभार पूछा जा सकते हैं। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। और 10th क्वेश्चन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। एक बार डिफरेंस करके जाइए, आ सकते हैं डिफरेंस, कभी कभार आ सकते हैं, तो चांसेस है कि आ जाए कभी, तो एक बार ये डिफरेंस करके जाना। उसके बाद मॉड्यूल 5 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन एड्स राइट अबाउट पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस एंड इट्स प्रिवेंशन। एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एड्स आपका एवरी ईयर पूछा गया है, एड्स आएगा ही, पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स आपकी पूछी ही जाएगी इस बार भी। इस बार के पेपर में भी एड्स के पैथोजेनेसिस पूछना है मोस्ट, इसके बिना पेपर निकल ही नहीं सकता। जैसे कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर, एड्स, इसके बिना पेपर नहीं निकल सकते। डायबिटीज मेलिटस हो गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन यूटीआई, राइट इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड इट्स ट्रीटमेंट। यहाँ पे डिस्कस साइंस एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। यूटीआई का पूरा पोर्शन पढ़ लीजिएगा। यूटीआई से भी एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एक्सेप्ट कुछ पहले 2 साल नहीं है, उसके बाद एवरी ईयर क्वेश्चंस आए यूटीआई से, तो एक बार देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूटीआई से भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्यूबरकुलोसिस से क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस पूछी जा सकती है, पूरी अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस से भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन गोनोरिया, राइट अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गोनोरिया, डायग्नोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट्स। और एक्सप्लेन द कोजेस, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। मॉड्यूल 5 से आपके कौन कौन से एड्स, यूटीआई वाला, ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस, इतना 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले। ये 4 पढ़ लीजिए अगर आपको सिर्फ पास होना है तो, ठीक है। तो ये थे हमारे पैथोफिजियोलॉजी के मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट टाइम पे जो है बता दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आने ही आने वो भी आपको मैंने बता दिए, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो, उनको भी, ताकि जीटीयू एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। पैथोफिजियोलॉजी के अगर बैक लगे तो वो निकल सके, या रेगुलर में है तो पास हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।